Hello everyone, welcome to Smart Selection Subject Verb Agreement Test Series part number 6. First question for today is neither of the paths lead to the school. अगर आपने कल के क्वेश्चंस किए हैं तो आपके अब अगर आपको कल लग रहे थे 5 सेकेंड्स तो आज आपको 3 या सिर्फ 2 ही लगेंगे. ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है क्या? रूल नंबर 4 में हमने ये समझ लिया था जब भी आप क्या यूज़ करते हो, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ. अगर ये दो हैं, दोनों में से कोई नहीं, नीदर ऑफ. दोनों में से कोई एक, ईदर ऑफ. अगर बहुत सारे होते, सारों में से कोई नहीं, नन ऑफ. और सारों में से कोई एक के लिए वन ऑफ. तो आप देख सकते हो इनमें जो रिजल्ट है या तो है कोई नहीं जिसको आप ज़ीरो समझ सकते हो या फिर क्या है वन. और ज़ीरो है या वन है तो आप कैसा कंसिडर करोगे, सिंगुलर की तरह. और सिंगुलर के साथ में वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है. यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, नीदर ऑफ. नीदर ऑफ देखते ही आप तुरंत समझ गए कि कैसी आएगी वर्ब, सिंगुलर आएगी. यहाँ क्या कहा गया है, नीदर ऑफ द पाथ्स लीड. इन्होंने तो यहाँ पे प्लूरल लगाया है जबकि यानी कैसी चाहिए, सिंगुलर. क्यों? क्योंकि यूज़ हुआ है नीदर ऑफ. नीदर ऑफ का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, जो कि कैसा है, सिंगुलर. इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर. इसलिए हमारी एरर किस में हो गई, पार्ट सी में. क्या? लेड की जगह पे क्या आएगा, लीड्स. नेक्स्ट, one of my ambitions are to become a cricketer one day. The error is in part. The error is in part B. B में क्यों है एरर? क्योंकि ये हमने सेम रूल नंबर 4 में अभी सीखा था कि जब भी आपको वर्ड्स मिलेंगे नन ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तब इन सब में आप कैसी वर्ब लगाते हो, सिंगुलर लगाते हो. वन ऑफ का मतलब है ना, यही तो होता है वन ऑफ का मतलब कि बहुत सारे हैं, सारों में से कोई एक. और एक यानी कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, सारों में से कोई एक. जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आर. तो एरर हो गई पार्ट बी में, आपने आर की जगह पे इज लगाना है. नेक्स्ट, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 clinics were destroyed in the earthquake. ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है. द एरर इज इन पार्ट सी. सी में क्यों? हमारा चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हमें क्या करना होता है, वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है. लेकिन किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है. और मेन यहाँ पे क्या है, द होल ब्लॉक. द होल ब्लॉक है मेन. बाकी जो 2 clinics हैं या फिर ये जो फ्लैट है तो इंक्लूडेड है ना. हमारा मेन क्या है, ब्लॉक, जो कि कैसा है, एक. तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. और सिंगुलर वर्ब आएगी तो हमने यहाँ पे वर्ब की जगह पे क्या लगाना है, वॉज. इसलिए एरर हो गई पार्ट सी में. नेक्स्ट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी विटनेस और एविडेंस neither of the 5 accused could be convicted. The error is in part B. B में एरर क्यों है, ये मैंने आपको अभी बार बार समझाया कि हमने रूल नंबर 4 में क्या देखा. रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा नन ऑफ. अगर हमारे पास कई सारे हैं और इनमें से कोई भी नहीं, सारों में से कोई नहीं, तो ये क्या है, नन ऑफ. अगर कहा जाता सारों में से कोई एक तो ये होता वन ऑफ. अगर सिर्फ 2 होते, 2 में से कोई नहीं, तो नीदर ऑफ. 2 में से कोई एक तो होता ईदर ऑफ. और इसमें सारी चीज़ें कैसी लगती हैं, वर्ब आपकी कैसी आती है, सिंगुलर आती है. क्यों? क्योंकि या तो कोई एक है या एक भी नहीं है. यहाँ पे क्या कहा गया है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी विटनेस और एविडेंस नीदर ऑफ 5 एक्यूज्ड. यहाँ पे तो इन्होंने 5 कहा है, लेकिन नीदर ऑफ तो हम सिर्फ तब लगाते हैं जब हमें दोनों में से कोई नहीं कहना हो. लेकिन इन्होंने तो कहा है पाँचों में से कोई नहीं, तो पाँचों में से कोई नहीं के लिए क्या लगता है, नन ऑफ. तो नीदर ऑफ की जगह पे क्या आएगा, नन ऑफ आएगा. क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट, the effect of all the difficulties, vexations and anxieties were clearly visible on her face. The error is in part. इतने में क्वेश्चन पढ़ती हूँ, इतने आपका आंसर आ भी जाना चाहिए. The error is in part C. C में क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, जो मेन है. क्या यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ मेन है, या वेक्सेशंस मेन है, या एंग्जाइटीज़ मेन है? नो, इनमें से कोई भी मेन नहीं है. मेन हमारा यहाँ पे क्या है, इफ़ेक्ट.
इन सब चीज़ों के इफ़ेक्ट की बात हुई है, तो आपको जो वर्ब लगानी है वो भी किसके अकॉर्डिंग लगानी है, इफ़ेक्ट, यानी कि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, इफ़ेक्ट कहा गया है। इसलिए एरर किस में है, पार्ट सी में, आपने वर की जगह पे वॉज लगाना है। नेक्स्ट, एवरीथिंग इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर प्रोस एंड कॉन्स। द एरर इज इन पार्ट सी। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, ईच और एवरी के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि इसका मतलब होता है प्रत्येक, हर एक की बात हुई है, यानी कि कैसा कंसिडर होगा, सिंगुलर। तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी या जो प्रोनाउन आएगा, सब चीज़ें कैसी आएंगी, सिंगुलर ही आएंगी। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, एवरीथिंग। एवरीथिंग से आप समझ गए सब चीज़ें कैसी आएंगी, सिंगुलर। एवरीथिंग यानी कि हर चीज़ की बात हुई है, हर एक चीज़ की बात हुई है, प्रत्येक चीज़ की बात हुई है। इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ चलिए सिंगुलर वर्ब है, करेक्ट। इसके बाद तो इन्होंने देयर लगा दिया, यही हमारी एरर हो गई। देयर की जगह पे क्या आएगा, इट्स। सो एरर इज इन पार्ट सी। नेक्स्ट, एवरी मैन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their son will be a humble and kind man when he grows up. Error is in part B. fervently का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा enthusiastic होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जोश से भरा हुआ होता है, जिसके अंदर एक पैशन होता है। every man MAN मैन, और every यानी प्रत्येक, और प्रत्येक आ गया यानी फिर से कैसा, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। इसलिए सेंटेंस में वर्ब या फिर प्रोनाउन, अब जो भी सेंटेंस में आएगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ सिंगुलर में होना चाहिए। यहाँ पे अब चेक करते हैं, होप्स करेक्ट, दैट देयर सन, यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई, क्या है, एवरी मैन, इसलिए देयर की जगह पे क्या आएगा, हिज। मैन के लिए आप क्या लगाओगे, हिज सन। क्यों? क्योंकि एवरी को देख के आप समझ गए सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पे हिज आएगा। नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम सेंट देयर क्विटेशंस इन टाइम फॉर द लास्ट प्रोजेक्ट। बहुत ईजी है, ये कॉन्सेप्ट हमने बार बार रिपीट कर लिया है। क्या था, हमने रूल नंबर 4 में ही देखा था, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। इस सब में सब कैसा लगता है, जहाँ भी आपको सेंटेंस में नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ ये सब दिखाई देते हैं, तब आप सेंटेंस में सब चीज़ें कैसी लगाते हो, सिंगुलर फॉर्म में। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, नीदर ऑफ को देखते ही आप समझ गए कि दोनों में से कोई भी नहीं, यानी कि सेंटेंस में सब सिंगुलर फॉर्म में आएगा। यहाँ क्या कहा गया है, बी पार्ट में, सेंट देयर कोटेशंस, नीदर ऑफ है तो सिंगुलर आनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे देयर की जगह पे क्या आएगा, हिज। सो एरर इज इन पार्ट बी। नीदर ऑफ देम सेंट हिज कोटेशंस इन टाइम फॉर द लास्ट प्रोजेक्ट। लास्ट प्रोजेक्ट के लिए दोनों में से किसी ने भी नहीं अपना काम पूरा किया टाइम में, दोनों में से किसी ने भी नहीं। नेक्स्ट, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन pursue their own dreams and laughs at others for doing the same. हिंट मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, अगर आपने मेरे एक्सेंट पे ध्यान दिया हो तो। So the error is in part C. C पार्ट में एरर क्यों, क्या कहा गया है, each one। ये each और every का कॉन्सेप्ट हमने बार बार रिपीट किया। क्या होता है, each और every का मतलब प्रति एक, और हर एक की बात हुई है तो कैसा कंसिडर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। तो उसके साथ में जो वर्ब आएगी या सेंटेंस में जो भी आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, वेयर ईच वन, यानी प्रति एक हो गया, हर एक की बात अगर हो गई यानी कि आपको सिंगुलर लगाना है। यहाँ तो इन्होंने लिखा है परस्यू, इसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, परस्यूज, क्योंकि आपको सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी है। और उसके बाद भी क्या कहा गया है, देयर, देयर की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, हिज, क्योंकि आपने सिंगुलर फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि ईच वन दिया हुआ है। सो एरर किस में हो गई, पार्ट सी। क्या हो जाएगा, वेयर ईच वन परस्यूज हिज ओन ड्रीम्स। नेक्स्ट, a rise in prices of metals and cars have been found to go together. The error is in part
सी, यस, ये तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया। वही है, फिर से रिपीट हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने वर्ब मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेटल्स या फिर क्या कार्स है? नहीं, क्या है मेन? अ राइज इन द प्राइसेस ऑफ मेटल्स एंड कार्स। मेटल्स और कार्स की बात नहीं हुई है, मेटल्स और कार्स के प्राइस में राइज की बात हुई है, कीमतों में बढ़ने की बात हुई है, राइज की बात हुई है। तो कैसा हो गया? सिंगुलर। इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हैव। तो हैव की जगह पे क्या आएगा? हैज। एरर किस में हो गई? पार्ट सी में। नेक्स्ट इज Kashmir is one of those few places which provides a delightful escape from the strenuous life. The error is in part B. B में क्यों? क्या कहा गया है? One of those few। देखो, जब आपको कहा गया है वन ऑफ, ये वही है, वन ऑफ और नन ऑफ हमने पढ़ लिया ना। वन ऑफ का मतलब कई सारों में से एक। वन ऑफ का मतलब होता है ना कई सारों में से एक। तो इन्होंने वन ऑफ तो कह दिया। यहाँ पे क्या है? प्लेस, यानी कि कई सारी जगहों में से एक। वन ऑफ दोज फ्यू क्या आएगा? प्लेसेस, क्योंकि कई सारी हैं इसलिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, one of the peculiarities which distinguishes the present generation is its passion for achieving success. The error is in part B. सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल वही चीज़ है। क्या कहा गया है? वन ऑफ। वन ऑफ यानी सारों में से एक, यानी कि प्लूरल नाउन का यूज होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है? डिस्टिंग्विशेस। तो डिस्टिंग्विशेस की जगह पे क्या आएगा? डिस्टिंग्विश। आपको ES नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वन ऑफ कहा गया है। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।